वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट। 10 नवंबर से लेकर पूरा 18 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर है सारा का सारा 6 वेबसाइटों से मिलाकर एक साथ लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से सारे के सारे करंट अफेयर को पीडीएफ के रूप में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव के संपूर्ण प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर इनकोड डिज़ाइन किया है। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, और प्रीलिम्स से भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो एनक्योर का थोड़ा फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, यह रिटर्निंग अधिकारियों की उम्मीदवारों को नामांकन, हलफनामे, मतदाता मतदान, गिनती, परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए एक निर्बाध सुविधा प्रदान करता है। वह नामांकन की जांच करने की अनुमति देता है। जो फाइलों के रूप में अधिकारी जांच करते हैं उसके लिए यह डिजाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ये। ठीक, दूसरा क्या है, हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में एक अपनी सरकार का नाम सामने आने के बाद पुर्तगाल के पीएम पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने लीप अहिट शिखर सम्मेलन लीप अहिट पहल शुरू की है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई और द इंडस एंटरप्रेन्योर टीआईई का संयुक्त सहयोग है। ठीक है, यह पहल उन तकनीकी स्टार्टअप के सबसे बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने के विकास के चरण में से एक है, या फिर उत्पादन विविधीकरण या नए भौगोलिक स्थानों का विस्तार की योजना बना रहे हैं। ठीक है, 1 करोड़ की फंडिंग व 3 महीने के मेंटरशिप की प्रदान इसमें किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है प्रीलिम्स में, तो इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो डेली करंट अफेयर आता था अब उसके बदले साप्ताहिक करंट अफेयर आएगा। जितने भी 7 दिनों के अंदर या 8 दिनों के अंदर जितने भी करंट अफेयर होगा सारा का सारा मैं ला कर दूंगा A to Z, क्योंकि रेगुलर अपडेट हो पाना बहुत मुश्किल हो जा रही है मेरे लिए, और अपने सारे चीज़ को मैनेज करना, पढ़ना उड़ना सब कुछ, और मेंस की प्रिपरेशन करते करते साथ मैनेज नहीं हो पा रही है। तो मैं साप्ताहिक करंट अफेयर लाऊंगा और सभी मेंस की जितने भी मैंने आपसे बोला है 10,000 क्वेश्चनों को बनाया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सारे बन रहे हैं, सारा का सारा लाऊंगा एक साथ, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में गोवा के समुद्री सम्मेलन में भारत की नौसेना प्रमुख ने खुले, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए इंडो पैसिफिक मरीन डोमिनियन ओवरनेस इनिशिएटिव IPDMA को महत्व पर जोर दिया है। ठीक है, IDMBA क्या है, आइए हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पहल है। ठीक है, इस पहल की घोषणा 2022 में टोक्यो समिट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वाले क्वाड समूह द्वारा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य डार्क शिपिंग को ट्रैक करना और इंडो पैसिफिक जल में रियल टाइम गतिविधियों की तेज व्यापक समुद्री तस्वीर बनाना है। ठीक है, पांचवा क्या है, एक अध्ययन में पता चला कि ब्राज़ील में सोया उत्पादन में वृद्धि बच्चों में कैंसर से होने वाली अधिक मौतों से जुड़ी है। जो ब्राज़ील में सोया उत्पादन है उसकी वृद्धि से बच्चों की कैंसर से होने वाली अधिक मौत हो रही है। क्यों? क्योंकि सोया उत्पादन में वृद्धि और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से होने वाली मौतों के बीच संबंध को स्पष्ट किया है। ALL रक्त और अस्थि मज्जा का एक प्रकार का कैंसर है। यह बच्चों में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है। ठीक है, अब आते हैं 11 नवंबर से। ठीक है, तो थोड़ा ये हल्का धुंधला दिखेगा पर सारा का सारा अच्छे से मैं लाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान लॉन्च किया है। इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत शुरू किया गया है। लक्ष्य राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के बीच बड़ी बड़ी संख्या में वन पट्टे विकसित करना है। ठीक
ठीक है, जो पट्टा है उसको विकसित करना है, और विकसित कर रहे हैं, सॉरी, वितरित करना है, हस्तांतरण करना है, ठीक है। इसके तहत झारखंड में पहली बार भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। हाल ही में हू द्वारा ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 जारी की गई, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछता है एसएससी, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछता है ये, ठीक है। तो ये रिपोर्ट 2022 दुनिया में सबसे अधिक टीबी के मामले भारत में सामने आए। सबसे अधिक मामले कहाँ हैं? भारत में, जो वैश्विक मामले में 27% का है। मतलब कि अगर दुनिया में 100% पूरा अगर हो रहा है तो उसमें 27% योगदान किसका है? टीबी में, भारत का है, ठीक है। इस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कुल मिलाकर 2022 में दुनिया की 87% टीबी मामलों के लिए 30 देश जिम्मेदार हैं, ठीक है। हाल ही में यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कुलेचेस्किया सोपका फट गया, जिससे वहाँ की हवा में काफ़ी मात्रा में राख घुल गई है। यह कामचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, कहाँ है? कामचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, जो सुदूर पूर्व के एक 1250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है। यह दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से क्या है? एक है। आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भारतीय ग्रुप की 49% हिस्सेदारी को खरीद को मंजूरी दे दी है। CCI एक वैधानिक निकाय है, आपके बारे में को पता ही होगा CCI के बारे में। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित 2003 में स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्ययन और इसके एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 सदस्य एवं अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक गुफा में एलिसियस हिमालय नामक एक घोंघे की नई प्रजाति की खोज की है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ये समझना कि पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी में 2-3 ऐसे ही नाम दे दिए जाते हैं और मिलाना होता है कि किस प्रजाति से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ये सब दिया है, इस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो नए हैं वो जानते होंगे, जो अभी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से इस चीज़ को जान रहे होंगे, ठीक है। यह एलिसियस वंश से संबंधित है। यह छोटे भूमि घोंघों की घोंघे की एक प्रजाति है, ठीक है। नाम ही अटपटा है इसका, ठीक है। छुआ आते हैं 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह 9 नवंबर 2000 को भारत में 27वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाका को अलग कर दिया गया था, ठीक है। राज्य में इसके राज्य में कौन कौन से है? ठीक है, 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? 2 क्षेत्र में एक 7 जिला है और एक 6 जिला है, याद रखिएगा। 2 क्षेत्र में एक पूर्वी इलाका है और एक पश्चिमी इलाका है। एक क्षेत्र में 7 जिला और एक क्षेत्र में 6 जिला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल 13 जिले हैं, 78 तहसील है, 95 सामुदायिक विकास खंड शामिल है इसमें, ठीक है। हाल ही में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा अनुकूल अंतरण रिपोर्ट, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आता भी है, प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। और इसे यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कोपेनहेगन जलवायु केंद्र यूएनईपी CC और विश्व अनुकूलन विज्ञान कार्यक्रम WASP द्वारा बनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? अनुकूलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को क्या करना है? सूचित करना है, ठीक है। आते हैं 12 नंबर, इसलिए मैं नहीं लाया हूँ करंट अफेयर, क्योंकि सारा का सारा 13 में एडजस्ट कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी, ठीक है। 13 नवंबर को आते हैं, देख लेते हैं 13 नवंबर में कितने सारे करंट अफेयर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाधवानी AI के सहयोग से कृषि 24/7 विकसित किया गया। एक और वाधवानी है जो पोर्ट का मतलब कि इसकी पोर्ट विकसित किया जा रहा है, आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाधवानी AI के सहयोग से कृषि 24/7 विकसित किया गया। ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। कृषि 24/7 गूगल ORG समर्थन के स्वचालित कृषि समाधान निगरानी, ठीक है, और उसे विश्लेषण के लिए पहला AI संचालित समाधान है। कथा है पहला, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कृषि 24/7 समाचार लेखों की आवश्यक जानकारी को ढूंढकर निकालता है, ठीक है। दूसरा क्या? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास पर एकीकृत विकास IDWH कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास IDWH एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और हाँ, डॉल्फिन क्या होती है? तो डॉल्फिन मीठे पानी में रहने वाली एक प्रजाति है। इसकी गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो 1801 में इसकी खोज की गई थी, याद रखिएगा, 1801 में।
इसको मैंने लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को सहायता प्रदान करती है, ठीक है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 जारी की है। क्या जारी की है रिपोर्ट 2023 कह रहा है कि हर साल मध्यम में बड़े पैमाने पर 560 आपदाएं घटनाएं घटित हो सकती है। कौन कह रहा है? तो WMO की स्थापना WMO 193 सदस्य वाला अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इससे पहले क्या था? तो WMO से पहले ये क्या था? इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा इसको। स्थापना 1873 में इसकी हुई है, ठीक है। तो IMO और WMO में यही फ़र्क है। तो ये इंटरनेशनल मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना अगर पूछ दे तो ये आप मत नोट करके आ जाइएगा कि कब, तो यहाँ पे जो बताया गया है ऐसे 1950 बता दे तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। 1873 पर टिक मारिएगा, ठीक है। तो ये दो, जिसमें यही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसकी उत्पत्ति इसी के द्वारा हुई है, IMO के द्वारा, ठीक। स्थापना 1873 में हुई है, ठीक। और इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा 1860 के तहत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 36 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की वार्षिक बैठक होती है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हालिया खबर के मुताबिक टिटिकाका झील जलस्तर की रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ये कहाँ है? अल नीनो जैसी मौसमी घटना इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। टिटिका झील दक्षिण अमेरिका के पश्चिम के पेरू और पूर्व के बोलिविया बीच की सीमा पर यह स्थित है, टिटिका झील, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य जल स्रोत है। क्या है? नौगम्य जल स्रोत है। टिटिका का दक्षिण अमेरिका का मार्कोआइबो द्वारा दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम के जयंती पर क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2023 की थीम नवाचार को अपनाना है, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय ने 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की इसकी घोषणा की थी। 6वां है, हाल ही में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद जापान के ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास नया द्वीप उभरा है, ठीक है। ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के निकट एक नए द्वीप का निर्माण हुआ। इसे क्या बोलते हैं? ओगासावारा जापान में, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। निर्माण हुआ इसे फाइटोमैग्मेटिक विस्फोट के कारण हुआ है। फाइटोमैग्मेटिक विस्फोट किस कारण होता है? तो जिसमें मैग्मा और पानी दोनों स्रोत शामिल होते हैं, ठीक है। ओगासावारा द्वीप समूह उत्तर पश्चिम प्रांत महासागर में स्थित यह एक ज्वालामुखी चाप है जिसमें 30 से अधिक द्वीप है। कितनी है? 30 से अधिक द्वीप और टापू है। जापान के प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के स्थलों में ये क्या है? शामिल है। स्थलों में से ये एक है, ठीक है। अब आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच क्या हुआ? कौन सा अभ्यास हुआ? नौसेना में कौन सा हुआ? तो बांग्लादेश नौसेना के बीच अभ्यास कारपेट। भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के बीच क्या हुआ? तो अभ्यास कारपेट। और बोगोसागर 7 से 9 नवंबर 2023 तक बंगाल के उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया है। बोगोसागर का 14वां संस्करण समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास द्वारा 5वां संस्करण है। याद है, इसको याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। PCS और स्टेट PCS और UPSC के नज़र से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट 2023 में दोनों नौसेनाओं के बीच आयोजित पहला मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR का अभ्यास में शामिल था, ठीक है। 7वां पर आते हैं हम लोग। हाल ही में हून ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट में जानकारी दी है कि नॉन मेलानोमा त्वचा कैंसर से होने वाली हर 3 में से 1 की मौत कथित तौर पर धूप में काम करने से होती है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मेलानोमा, ये मेलानोमा त्वचा से संबंधित हून ने क्या एडवाइजरी जारी की इससे संबंधित। ऐसा 2-3 क्यूरी आता है, उस पर एक टिक करना होता है UPSC में, प्रीलिम्स से आप जानते ही होंगे। तो इसका मुख्य कारण है पैराबैंगनी प्रकाश, जो त्वचा की कोशिकाओं में DNA को नुकसान पहुंचाता है और त्वचा कैंसर का कारण बनता है। इसका प्रभाव वृद्ध लोगों में अधिक और लेकिन कम उम्र वाले लोगों में भी ये हो सकता है, ठीक है। आते हैं 14 नवंबर में। 14 नवंबर में क्या क्या करंट अफेयर है देखते हैं हम लोग। पहला नंबर पर आते हैं। हाल ही में USA ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया की पहले टीकों की क्या दी है? मंजूरी दी है। दुनिया की क्या दी है? पहले टीके की मंजूरी दी है USA, ठीक है, चिकनगुनिया के लिए, ठीक है। चिकनगुनिया वायरल बीमारी है। जो चिकनगुनिया वायरस रोग संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है, ठीक है। यह आमतौर पर एक एडीज एंटोगोमिया एजेंटिया और एडीज
एलोम्पिक्स मच्छरों द्वारा फैलती है। इसका प्रकोप पहली बार 1952 में दक्षिण तंजानिया में देखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ता गया। पश्चिमी एरिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र और यूरोप में भी ये धीरे धीरे फैलता गया। ठीक है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक अनूठा पेंट विकसित किया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी जो संस्था है या रिसर्च है जो उसने अनूठा पेंट विकसित किया, जिससे क्या होगी, जैसे कि गर्मी होती है तो उसकी गर्मी को थोड़ी कम कर देती है। ठीक है। तो अनूठा पेंट विकसित किया जिसे रेडियो एक्टिव कूलिंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो बढ़ती गर्मी है उसके प्रभाव को कम करना है इसका। ठीक है। या पेंट बिजली की खपत को कम करता है। ठीक है। और भीषण गर्मी पर यह क्या देता है, यह आवश्यक शीतलयन प्रदान करता है। ठीक है। ठंडी महसूस करवाती है पेंट। ठीक है। यह उत्कृष्ट गुणों के साथ तेज धूप की सतह के तापमान में लगभग 10 डिग्री तक कम कर देता है। यह पारंपरिक सफ़ेद पेंट से भी बेहतर प्रदर्शन करता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूएस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के लगभग 350 मिलियन बच्चे उच्च और अत्यंत उच्च पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ठीक है। यूएस की रिपोर्ट है। ठीक है। ये मेंस में लगा देते हैं हम लोग, 2-3 क्यूरी होती है ऐसी, इसको लगा देते हैं जिससे कि और कॉपी अच्छी लगी। जो आप पढ़े रहेंगे, आप जाने रहेंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी आपके पास रहेगी आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं मेंस में। तो इसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। ठीक है। चौथा क्या है, हाल ही में भारत के ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुई। तो याद रखिएगा, भारत की ओपेक ऊर्जा वार्ता कहाँ हुई, 6ठी सम्मेलन ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुई। यह बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक की महासचिव, कौन है ओपेक के महासचिव, हैथम अल भैंस नहीं है, घैंस है। ठीक है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, ने की है। ठीक है। ओपेक पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है। इस पे ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इससे आप लोगों को समझ में, हालांकि जितनी भी जानकारी है मैं आप लोगों को दे दिया हूँ इसमें। ठीक है। यह अंतर सरकारी संगठन है, स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद इराक सम्मेलन में हुई है। इसके 5 सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य। कौन कौन संस्थापक सदस्य है, तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि 2019 तक 14 सदस्य थे। ठीक है। और 1 जनवरी 2019 में कतर जो इसके संस्थापक सदस्य था वो इसकी जो सदस्यता थी समाप्त होने के बाद 13 सदस्य इस देश में अब रह गए हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है। थीम इसकी क्या है इस साल की 2023 की, तो एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर है। और इसमें कुछ ज़्यादा इसमें नोट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है। 6वां पे क्या है, हाल ही में तमिलनाडु के शोधकर्ता और वन विभाग की टीम ने कन्याकुमारी वन्य जीव अभयारण्य में एक दुर्लभ बायोलुमिनेसेंट मशरूम मिला है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे कुछ नाम देकर और 2-3-4 ऑप्शन देकर ऐसा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। एक दुर्लभ बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम मिला है। ये माइसेना क्लोरोफोस एक बायोलुमिनेसेंट मशरूम है जो मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय एशिया में पाया जाता है। इसकी विशेषता है कि सफ़ेद डिस्क है जो केंद्र की उथला गड्ढा जैसा दिखता है। अंधेरे में ये चमकती है हरी रोशनी की तरह। ठीक है। हरी रोशनी निकलती है। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम 107 प्रजाति है। ठीक है। बोलने में हमको भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम में 107 प्रजाति है, जबकि भारत में कितनी प्रजाति है इसकी, तो 7 प्रजाति भारत में पाई जाती है। ठीक है। 15 नवंबर में आ जाते हैं हम लोग। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने PMPBTG विकास मिशन शुरू किया है। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपये की योजना है ये। ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में झारखंड में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। PBTGS का मतलब जान लेते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को बोला जाता है, आपको पता ही होगा। अब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका गठन है डेबर आयोग 1960 से 61 की रिपोर्ट के आधार पर 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका किया गया था। कब किया गया था गठन इसका, डेबर आयोग 1960 से 61 की रिपोर्ट के आधार पर 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका किया गया था। किसका, PBTG का, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का गठन किया गया था डेबर आयोग के दौरान 1960-61 की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसका मेन फैक्टर मैंने अच्छे से लिखो, जो इसका अच्छा फैक्टर होता है मैं वो खुद लाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं जो इसका अच्छा की पॉइंट होता है मैं सारा का सारा नोट करता हूँ। ठीक है।
कुल 75 जनजातीय समूह में से गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में इसे क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। दूसरा क्या, हाल ही में इजरायल की पुष्टि की है कि ईरान के समर्थित चौथी विद्रोही के खिलाफ उसने अत्याधुनिक एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। एरो 3 इंटरसेप्टर इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया की सबसे उन्नत वायु और रक्षा प्रणालियों में से एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नवंबर को आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, आपको पता ही होगा। इस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक लोकनायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, उनका जन्म 1875 में हुआ है। ठीक है, इन्हें अक्सर धरती अब्बा और जगत पिता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं नोट करके लाया हूँ। उन्होंने आदिवासियों, ब्रिटिश सरकार और ज़बरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया था। ठीक है, उन्होंने जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के प्रतिक्रिया स्वरूप 1894 में अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान विद्रोह की घोषणा की। 9 जून 1990 में इनका निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र में के वधावन, अभी बताया था ना आपको वधावन के बारे में, वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 76,220 करोड़ की बंदरगाह निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, यह दुनिया की 10 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। ठीक है, इसलिए बनाया जा रहा है। ये बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा एक संयुक्त रूप से उत्तम रूप से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण पर्यावरण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखकर ग्रीन पोर्ट के रूप में किया जा रहा है। हाल ही में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP 2.0 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की आबादी में 60% की वृद्धि की गई है। कितनी परसेंट की वृद्धि की गई है? 60% की। इंपॉर्टेंट है, तो ये PCS और स्टेट PCS में ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। ठीक है, और ऐसा कुछ अगर आता है तो GS1 से संबंधित है और इस चीज़ को कुछ डाटा के रूप में मेंस में लिखा भी जाता है। तो GTRP में 2010 GTRP ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2010 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जंगली बाघों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, GTRP ने 13 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है इसमें? तो बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, लाओ PDR है, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीजन पोर्टल लाइव किया है। ठीक है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीजन नहीं है, सिटीज़ है। उद्देश्य इसका है शहरी स्थानीय निकाय में प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक मजबूत डेटाबेस बनाना है। ठीक है, यह डेटाबेस संभावनाओं और सुधार के क्षेत्रों को इंगित करके ULB को प्रेरित करेगा और उन्हें सीखने और अग्रणी लोगों के साथ जुड़ने का क्या करेगा, अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, आते हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर पर। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके बाद में इसे निरस्त भी कर दिया गया जब इमरजेंसी लागू हुआ था। ठीक है, तो प्रेस परिषद को निलंबित भी कर दिया गया था। कब? जब आपातकालीन इमरजेंसी लागू हुआ था तब। बाद में इसे 1979 अधिनियम के तहत प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत क्या किया गया था, फिर से इसे स्थापित कर दिया गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिजोरम के गेको में एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। इसे साइरेटो टेक्सटाइल और वेरेंगेटेनिस नाम दिया गया है। ठीक है, तो मिजोरम में भी एक पाया गया और एक हाल ही में मेरे पिछले करंट अफेयर में पढ़ लीजिएगा, तमिलनाडु में भी एक पाया गया गेको की नई प्रजाति। तो गेको मतलब क्या होता है? छिपकली। इसका एक नया जो मिजोरम में रखा गया इसका नाम, तो इसको साइरेटो टेक्सटाइल और वेरेंगेटेनिस नाम दिया गया है। ठीक है, इस प्रजाति का नाम मिजोरम के उस शहर के नाम पर रखा गया है जहां इसकी खोज की गई है। सामान्य तौर पर इसे वेरेंगटे बेंटे टूड गेको कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में त्रिशक्ति पहाड़ संयुक्त अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना क्या है इसमें शामिल हो गई। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। बर्फीली सर्दी बढ़ने के कारण कांगड़ी की मांग तेज हो रही है। कांगड़ी क्या होता है? चमकती हुई अंगारे से भरी मिट्टी के बर्तन है, तो चलता फिरता क्या है? हीटर है। क्या है? हीटर है। हाल ही में रूस में भारत को हाथ से पकड़ने वाली इंगला S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर हुआ है। इंगला S एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसे मैन पैड्स भी कहा जाता है। ऐसे पकड़कर, जो हाथ में पकड़कर क्या किया जाता है, जो कम ऊंचाई में रहने वाले विमान होते हैं उसको गिराने के लिए इसकी ये क्षमता रखती है। ठीक है,
छवा क्या, हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी में अंटार्कटिका महासागर में भारतीय नौसेना के मिशन के लिए INS सुमेधा को वालिवस खाड़ी नमीबिया के पास बंदरगाह में स्थित तैनात किया गया। INS सुमेधा का यह पड़ाव नमीबिया के साथ भारत के संबंधों में विस्तार करेगा। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन व निर्मित किया गया है। हाल ही में भारत ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन के साथ नीति आधारित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आइए थोड़ा ADB के बारे में जान लेते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में बहुराष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। मुख्यालय इसके कहाँ है, फिलीपींस मनीला में। उद्देश्य इसका क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक विकास सहयोग को बढ़ावा देना है। गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र को कल्पना क्या करना है। ठीक है, इसमें 68 सदस्य हैं। ठीक है, टोटल 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 19 देश हैं। यह कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी तो पोषित करती है। एडीबी में जो 2022 तक सबसे बड़े शेयर धारक है कौन है, जापान और USA की कितनी है, तो 15.6%, चीन में 6.4%, भारत की 6.3% और ऑस्ट्रेलिया की 5.8% शेयर धारक एडीबी में शामिल 2022 के अनुसार। ठीक है, 23 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, हाल ही में नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेशन ने ऑस्ट्रेलिया के मल्टी इंटेलिजेंस MQ-4C ट्राइटन चालक रहित विमान की पहली सफल उड़ान की घोषणा की। बहुत लंबा नाम है इसका। ठीक है, नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसे अमेरिका नौसेना, ठीक है, और रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा क्या किया, सहयोग से बनाया गया है। हाल ही में एक युवा शोधकर्ताओं ने ग्रह से खुलासा किया गया कि पिकोसिस्टिक्स सेलिनारम अत्यधिक खारा और क्षारीय हाइपरसोनिक परिस्थितियों में शारीरिक अनुकूल का सहारा लेकर कठोर परिस्थिति में भी जीवित रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। खारे जिलों में कौन जीवित रह सकता है, तो पिको प्लांटोकोटिक जो हरा शैवाल है, जो छोटे हरे शैवाल होते हैं ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, आते हैं 17 नवंबर के करंट अफेयर पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आपने प्राइम मिनिस्टर की भाषण सुनी होगा, उसमें इन्होंने बोला अगले 5 सालों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। जो गरीब अन्न 80 करोड़ गरीबों को हर महीने पर पर्सन एक कितना दिया जाता था, 3 kg क्या दिया जाता है, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल, मतलब 5 kg मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से इसको लागू किया गया था और दिसंबर तक इसको रहना था। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसे 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में विस्फोट होना शुरू हो गया है। यह इटली में सिसिली तट पर स्थित है। इसमें पहली बार ज्वालामुखी 1500 ईस्वी पूर्व पहले देखा गया था। ठीक है, आते हैं भारतीय रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद भेजने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए विक्री आउटलेट प्रदान करती है। वो देश भर में 1037 स्टेशनों पर चालू है। ठीक है, 1037 स्टेशनों पर क्या है, चालू है। यह रेल मंत्रालय द्वारा अधीन भारतीय रेलवे की एक पहल है। यह वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण से लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच क्या किया था, सागर कवच की अभ्यास का आयोजन किया है। इसे केरल और मोहे तटों पर आयोजित किया जा रहा है। केरल और मोहे तटों पर आयोजित किया जा रहा है। 5वां क्या, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 को होगा तक हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम क्या है 2023 की, तो अमृतकाल में विज्ञान और तकनीक की सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है, यह फरीदाबाद में ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और जैव प्रौद्योगिकी विभाग क्षेत्रीय एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB में आयोजित किया जाएगा। अब आते हैं 18 नवंबर की लास्ट करंट अफेयर पर। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, ठीक है, का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ग्रॉस क्या है, मर्चेंडाइज वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछता है। क्यों होता है, क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। 2023-24 में 8 महीनों से कम समय में क्या GMB मतलब कि क्या, क्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, इसकी 2 लाख करोड़ रुपये पार हो गई है। ठीक है,
GEM एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। यहाँ से केंद्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों PSU और संबद्ध निकाय वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करते हैं। ठीक है, GEM ठीक है ने अपनी शुरुआत 2016 से लेकर अब तक सरकार की 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्या की है, बचत करवाई है। यह सूक्ष्म लघु उद्यम और स्टार्टअप और महिलाओं को उद्यमियों के लिए क्या अवसर प्रदान करता है, क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। गृह मामलों के जो संसदीय स्थायी समिति है PSC ने आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित 3 विधेयकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये जो आपको इससे पहले 3 महीने पहले जो संशोधन हुआ था IPC 1860 स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 और CRPC की 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने वाली भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 PSC की समीक्षा के लिए भेजा गया। PSC की समीक्षा मतलब क्या, संसदीय स्थायी समिति की पर समीक्षा के लिए भेजा गया। IPC की धारा 377 को हटा दिया गया है, आपको पता ही होगा, और हाईकोर्ट ने IPC की धारा 497 को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिटीज़ की स्थायी समिति 77वीं बैठक में रेड सेंटर्स की RST से हटाने का निर्णय लिया गया है। RST क्या है, तो RST बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेड सेंटर क्या है, तो लालचंदन है। RST रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, पादपों एवं जंतुओं के निर्यात पर नज़र रखने वाली सिटीज़ द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया जिसमें स्थायी समिति जांच करती है। ठीक है, और सिटीज़ के नियमों को पालन किया जा रहा है कि नहीं, इस पर यह देखा जाता है। भारत की रेड सेंटर 2004 में RST प्रक्रिया में क्या की गई थी, अधीन है। 2004 में RST प्रक्रिया के अधीन है। रेड सेंटर की आयुषन स्टेटस क्या है, मतलब कि लालचंदन की आयुषन स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड है। तो पूरा साप्ताहिक करंट अफेयर समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और सारा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर पर। और डेली करंट अफेयर अब तो आएगा नहीं, अब आएगा साप्ताहिक करंट अफेयर। और सारा का सारा करंट अफेयर में सारा का सारा A to Z जितने भी करंट अफेयर है सारा 6 साइट वेबसाइटों से मिलाकर लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।